नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को महागठबंधन के सभी दलों के विधायकों और विधान पार्षदों की बैठक में एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब तेजस्वी यादव को आगे करना है। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम या सीएम बनने की इच्छा नहीं है, बल्कि बीजेपी को हराना मकसद है। इसके पहले बीते सोमवार को भी नीतीश कुमार ने तेजस्वी को आगे बढ़ाने की बात नालंदा में कही थी। वे डेंटल कॉलेज के उद्घाटन के मौके पर तेजस्वी यादव के साथ नालंदा गए थे। इधर नीतीश कुमार के इस बयान के बाद प्रतिक्रिया भी आने लगी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया कि आने वाले वक्त बिहार में तेजस्वी यादव का है। यह हालांकि यह नीतीश कुमार का अपना स्टैंड है। जब महागठबंधन के कोर ग्रुप की बैठक होगी तो उसमें फैसला लिया जाएगा। तेजस्वी यादव अच्छा काम कर रहे, सूबे की चिंता है, वो रोजगार की भी चिंता कर रहे, युवाओं की चिंता कर रहे। अगर वो आगे बढ़ रहे तो महागठबंधन भी आगे बढ़ेगा। तवांग में 9 दिसंबर को भारत चीन के सैनिकों की भी झड़प हुई है, जिसके बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा और राज्यसभा में बयान दिया है। उन्होंने बताया कि इस फेस ऑफ में हाथापाई हुई है और भारतीय सेना ने बहादुरी से चीन सैनिकों का सामना किया है। राजनाथ ने यह भी बताया कि इस झड़प में कोई भी सैनिक शहीद नहीं हुआ है, न कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर चीन क्यों भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, क्यों आखिर चीन बौखलाया हुआ है। रक्षा मामले को जानकार कि इसकी कई वजह निकाले जा रहे। भारत ने उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एक सड़क का निर्माण कर रहा। चीनी को इसे आपत्ति है। भारत भूटान चीन के ट्राई जंक्शन से शुरू होकर 2000 किलोमीटर लंबा है और भारत म्यांमार चीन ट्राई जंक्शन तक जाता है। यह मैकमोहन लाइन से सटकर बन रहा है। इस पर कड़ी आपत्ति है क्योंकि इससे चीन का बॉर्डर पर एडवांटेज खत्म हो जाएगा। विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन मंगलवार को एक तरफ जहां विपक्ष ने सरकार को घेरा तो वहीं सड़कों पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने खूब हंगामा किया है। सीटेट बीटेट पास शिक्षक अभ्यर्थियों ने 7वें चरण के शिक्षक बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की है। सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पटना जंक्शन डाक बंगला चौराहे के रास्ते विधानसभा घेराव के लिए निकले हैं। इस दौरान पुलिस ने रोकने के लिए डाक बंगला चौराहे पर लाठीचार्ज कर दिया है। शिक्षक अभ्यर्थियों को खूब पीटा गया। कई अभ्यर्थियों की तबीयत भी खराब हो गई है। शिक्षक अभ्यर्थी ने कहा कि उनकी मांग है कि अविलंब बहाली की जाए। वे लोग बहाली से 8वीं क्लास के 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं। 2019 में फॉर्म भरा गया था। लगातार आंदोलन करने के बाद भी उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर कुर्बानी भी देनी पड़ी तो हम देंगे। इस दौरान वे सरकार पर भी जमकर बरसे हैं। कहा कि सरकार ढिंडोरा पीटती है कि 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन 7वें चरण की बहाली को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से अब तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया और सुनवाई 6 जनवरी तक के लिए टाल दी है। कोर्ट ने ईडी को नवाब मलिक के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यानी कहा जाए तो नवाब मलिक को नए साल के मौके पर भी जेल में ही रोटी खानी पड़ेगी। बता दें कि नवाब मलिक ने बीते सोमवार को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वकील तारिक सैयद और गुसल मोर के जरिए मलिक ने यह याचिका दायर करवाई थी। उस न्यायालय के मामले पर मंगलवार को सुनवाई तय समय दिया था। इससे पहले 30 नवंबर को एक विशेष अदालत ने मामले में मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत बुधवार 14 नवंबर से होने वाली है। इस टेस्ट सीरीज के लिए दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार है। हालांकि भारत और बांग्लादेश के कुछ प्रमुख खिलाड़ी चोट से भी जूझ रहे हैं। ऐसे में टीम की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी युवा खिलाड़ियों पर होगा। इस मुकाबले से पहले आज हम आपको भारत और बांग्लादेश दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 की पूरी जानकारी देंगे। टेस्ट सीरीज की शुरुआत से पहले ही बांग्लादेश टीम को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल टीम के कप्तान साकिब अल हसन को चोट के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। साकिब अल हसन ने कल भी ट्रेनिंग नहीं की थी। ऐसे में उनका पहला टेस्ट मैच खेलना संदिग्ध है क्योंकि बीसीबी द्वारा अभी तक उनके टीम में उपलब्धता के बारे में कोई स्पष्टता नहीं दी गई है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के लिए एक दिन बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को पिछली बीजेपी सरकार द्वारा दिए गए सभी सेवा विस्तार या पुनर्नियोजन को समाप्त करने का निर्देश दिया है और इस साल 1 अप्रैल से पिछले मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की समीक्षा करने की घोषणा की है। सुक्खू ने रविवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और मंत्रिमंडल में 10 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। सचिव की ओर से सोमवार को जारी आदेश के अनुसार मंदिर समितियों और शहरी स्थानीय निकायों सहित बोर्डों और निगमों, स्वास्थ्य निकायों, सहकारी संस्थाओं और अन्य समितियों में सभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मनोनीत सदस्यों की नियुक्तियां तत्काल समाप्त की जाती है। आदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर सभी सेवाओं में विस्तार या पूर्ण रोजगार को तुरंत समाप्त करने की बात कही गई है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों की भी झड़प की घटना के बाद विपक्षी सरकार को घेरने में जुटा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि चीन के अतिक्रमण से भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को खुलेआम चुनौती दी जा रही है कि केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा चीन जनवरी 2020 में दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस बयान के आड़े हाथों लिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी ने भी भारतीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है या हमारी किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। खड़गे ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है और वह चाहते हैं कि आज के कामकाज को स्थगित कर दे, इस मुद्दे पर चर्चा की जाए। इस नोटिस को पढ़ते विपक्ष के नेता ने कहा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को चीन के खुलेआम उल्लंघनों द्वारा प्रभावित किया जा रहा है क्योंकि सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। लद्दाख की गलवान घाटी में हमारे सशस्त्र बलों की वीरता जग जाहिर है। खड़गे ने दावा किया है कि देवसांग में कई जंक्शन तक अवैध और अकारण चीनी अतिक्रमण आज तक जारी है तथा पूर्वी लद्दाख के गोगरा और हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी अतिक्रमण की स्थिति भी ऐसी ही है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।